बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमबी फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ कच्चे आम से जैम बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बच्चे और बड़े सभी शौक से पसंद करते हैं। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कच्चे आम, जिसको केरी भी कहते हैं, जब भी आम का सीजन आता है इससे तरह तरह की चीजें ना बनाई जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। आज मैं कच्चे आम से जैम बनाने वाली हूँ, जिसको बच्चे और बड़े सभी शौक से पसंद करते हैं। तो जैम बनाने के लिए मैंने हाफ केजी आम लिए हैं। इसको वॉश करने के बाद इसके छिलके उतार देंगे। जैम कच्चे और पक्के दोनों आम से तैयार किया जाता है। बच्चों को नाश्ते में दे या स्कूल के लंच के लिए दे, बहुत ही खुश हो जाते हैं। घर में चीजें तैयार करने से एक तो ये सस्ती पड़ती हैं और दूसरा केमिकल से पाक होती हैं। इस तरह से छिलके रिमूव करने के बाद इसको पीस में काटना है। कोई भी प्रॉपर शेप देने की जरूरत नहीं है, छोटी बड़ी किसी भी शक्ल में इसको काट सकते हैं। बहुत आसान काम है। देखने में ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत ही आसान काम है। थोड़ी सी मेहनत से आप चीजें घर में बनाकर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, जो बाजार की निस्बत बहुत ही बेहतर होती हैं। सारे आम को गुठलियों से अलग कर लिया है। गुठली में से ये जो घिरी निकलती है ना, ये भी बहुत ही कमाल की चीज है। इसको सुखाकर इसका पाउडर बना लिया जाए और जब भी किसी बच्चे या बड़े को उल्टी या मोशन हो तो उसको चम्मच का चौथा हिस्सा देने से इंशाल्लाह आराम आ जाता है। इसके बाद चूल्हे पर एक पैन को रखेंगे और उसमें सारी केरियां डाल देंगे। केरियां डालने के बाद ये 2 कप चीनी है मेरे पास, वो भी इसमें डाल दूंगी। हाफ केजी आम में 2 कप चीनी के डालेंगे और 2 गिलास ही हम इसमें पानी के शामिल करेंगे। आम गलाने वाला काम अगर आपने जल्दी करना हो तो ये प्रेशर में भी कर सकते हैं। इसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पर गलने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से केरी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। इससे अगला काम क्या करना है कि इसको चूल्हे से उतार लेना है। चूल्हे से उतारने के बाद एक ब्लेंडर जग लेंगे और इसको इसमें डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसको दोबारा पैन में हमने डाल लिया है और हल्का सा चूल्हा भी हमने जला लिया है। इसके साथ ही इसमें 2 से 3 इलायची का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 ड्रॉप रूह क्योड़ा के डाल रही हूँ। रूह क्योड़ा डालने से जैम की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी बनती है और इसका जायका भी बहुत ही अच्छा बनता है। ब्लेंड करने के बाद इसको चेक कर लें कि इसमें गुठली वगैरह का कोई बाल ना हो या केरी का कुछ छोटा मोटा पीस ना हो। अगर ऐसा है तो आप इसको छान ले, वरना इसको ऐसे ही रहने दें। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। हमने इसको इतनी देर तक कुक करना है जब तक ये एक शीरे की तार जितना गाढ़ा ना हो जाए। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक तार के शीरे से जैम हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको हमने और अभी गाढ़ा नहीं करना, इसको इतना ही रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मजे का जैम हमारा बनके तैयार हो चुका है और हमने इसको इस तरह मैंगो वाले जार में भी सेव कर लिया है। अगर आपके पास इस तरह का कोई जार है तो आप इसको इसमें सेव कर सकते हैं, वरना आप किसी और बर्तन में भी इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रहे कि जिस भी बर्तन में इसको सेव करें वो गीला नहीं होना चाहिए, उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। आप इसको ब्रेड पे लगा के खाएं या रोटी के साथ वैसे खाएं, बहुत ही मजे का लगता है। ब्रेड फ्राई करके लगाएं या इस तरह इसमें फ्रेश ब्रेड पे लगाएं, दोनों ही सूरतों में ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसका सैंडविच बनाकर आप खुद खाएं या बच्चों को दें, बहुत ही मजे का होता है। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये थी हमारी आज की मजेदार सी जैम बनाने की रेसिपी। उम्मीद करते हैं रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। एमबी फूड सीक्रेट को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।